Good morning, dear students. Well, I am Neelam, and today we are going to start our new chapter, chapter number 7, Understanding Marginalization. स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है कि मार्जिनलाइजेशन क्या है. आई थिंक आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बिल्कुल न्यू वर्ड है. कोई बात नहीं है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखो, अगर हम मार्जिनलाइजेशन का प्रॉपर हिंदी मीनिंग की बात करें तो मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी ग्रुप को या किसी भी कम्युनिटी को, सोसाइटी को अधिकारों से वंचित कर देना, अधिकारों से रहित कर देना. दैट इज मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ऐसी कौन सी कम्युनिटीज होती हैं या कौन से लोग होते हैं जिनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है या जिनके अधिकार छीन लिए जाते हैं. ठीक है, और उनके पीछे कारण क्या रहे होते हैं कि किस कारण से मार्जिनलाइजेशन के शिकार होते हैं लोग. तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सब चीजों को स्टडी करेंगे कि कौन कौन मार्जिनलाइजेशन के शिकार हो सकते हैं और किन इसके कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं. ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो आज का जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी जरूरी है आपके माइंड के अंदर. तो मैं एक बार फिर से क्लियर करने वाली हूं आपको कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या है और क्यों होता है, किन लोगों को इस मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है. तो मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? अधिकारों से वंचित कर देना, अधिकारों से रहित कर देना किसी ग्रुप को, सोसाइटी को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले आपकी बुक के अंदर मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन गिवन है. तो बेटा ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इस चैप्टर को. मार्जिनलाइजेशन की अगर डेफिनेशन हम स्टडी करें तो वो ये है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच समवन इज फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड थस नॉट बी एट द सेंटर. तो इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सपोज करो कि ये एक टेबल है. ओके, टेबल का ये सेंटर है और यहाँ पर सोसाइटी के कुछ ग्रुप या कम्युनिटी स्टेब्लिश हैं या बैठे हैं. ठीक है, तो ये सोसाइटी में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ कॉर्नर्स पर बैठे हैं. ओके, कॉर्नर्स को हम मार्जिन्स भी बोल सकते हैं ना. कॉर्नर्स को और क्या कहते हैं? मार्जिन्स. तो अगर अब इस टेबल को मूव ऑन किया जाए, ठीक है, इस टेबल को अगर मूव ऑन किया जाए तो खतरा किसको है? आप खुद सोच के देखो, जो सेंटर में बैठे हैं उनको या ये जो लोग मार्जिन पर बैठे हैं उनको. ऑब्वियस सी बात है, छोटा बच्चा भी ये बात बता सकता है कि जो सेंटर वाले लोग हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन खतरा किसको है? ये जो बाहर लोग बैठे हैं. ठीक है, जो सोसाइटी के बाहर जो लोग होते हैं. तो मेनली इनमें कौन से लोग आ जाते हैं? जो माइनॉरिटीज होती हैं या जो लोग मतलब कि ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह, है ना. तो इन लोगों को ज्यादा खतरा होता है और यही लोग मोस्टली मार्जिनलाइजेशन का शिकार होते हैं. ठीक है, आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाई हूं. आपको समझ में आया होगा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है. मार्जिनलाइजेशन का हिंदी में मीनिंग है किसी को अपने अधिकारों से वंचित कर देना, किसी को अपने अधिकारों से रहित कर देना. अब हम पॉइंट नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इस मार्जिनलाइजेशन के कॉजेज क्या हैं, क्या कारण हैं. इसके पीछे बेटा बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर है. इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होता है? पैसे से. तो जो गरीब है तो ये तो हम खुद अपनी आंखों से भी देखते हैं कि गरीब के अधिकार तो वैसे ही मार लिए जाते हैं. सोशल एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, जिसकी सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिकल के अंदर ज्यादा पहुंच नहीं है, उसके भी अधिकारों को उसको वंचित किया जा सकता है. या फिर एक टर्म और है हमारे सामने और वो है माइनॉरिटी ग्रुप. माइनॉरिटी ग्रुप को भी मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है. माइनॉरिटी कौन होते हैं? आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि माइनॉरिटी ग्रुप कौन से होते हैं. माइनॉरिटी को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अल्पसंख्यक ग्रुप. अल्पसंख्यक मतलब कौन होते हैं? अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या में. जो संख्या में कम पाए जाते हैं ना हमारे इंडिया में, उनको हम माइनॉरिटी ग्रुप कहते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि मुस्लिम है. अब मुस्लिम जो है हमारे इंडिया में बहुत कम है, नियर अबाउट 13.4% मुस्लिम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. तो ये संख्या बहुत कम है ना. तो जो संख्या में कम है उनके भी अधिकारों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो भी मार्जिनलाइज का शिकार बन जाते हैं. ठीक है, तो ये कॉजेज हैं मार्जिनलाइजेशन के. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है आदिवासी के बारे में. अब आप ये सोचोगे कि मैम हम चैप्टर तो स्टडी कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन और यहाँ पर आदिवासी क्यों आ गया? आदिवासी के बारे में हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं?
देखो मार्जिनलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया कि जो इनके अधिकारों को उनसे मतलब छीन लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो ये आदिवासी ग्रुप है मेनली कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जितने अधिकार हम लोगों को मिलते हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, क्या इतने राइट्स आदिवासी को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये मार्जिनलाइजेशन टर्म है इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें आदिवासी के बारे में भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ पीपल वो हैं जो मार्जिनलाइजेशन का शिकार होते हैं। ओके, आदिवासीज आर दोज पीपल हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको आदिवासीज की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है। कौन होते हैं आदिवासीज? जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं कहाँ के? फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगलों के। जो लोग जंगल में रियल निवासी होते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं। ठीक है, उनके पूर्वज भी वहीं रहते थे, वो जंगलों को ही अपना घर समझते हैं। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं या फिर रियल निवासी होते हैं जंगलों के, उनको हम आदिवासी कहते हैं। और वो अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री में या किसी स्कूल में या कोई बिजनेस करते हैं अपनी लिवलीहुड अर्न करने के लिए। वो जैसा भी वहां पर उनको मिलता है नेचुरल एनवायरनमेंट, वहीं से अपनी लिवलीहुड अर्न कर लेते हैं और वहीं पर रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर। उनको हम आदिवासी बुलाते हैं। हमारे इंडिया के अंदर नियर अबाउट 8% जो लोग हैं वो आदिवासी हैं। ओके, ये अभी आपको लर्न करना है। आपके एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की आदिवासी है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 8%। तो ये हमने पढ़ा कि आदिवासी कौन होते हैं, कितने परसेंट हैं। अब अगर आदिवासी के ग्रुप की बात करें तो देखो, आदिवासी हमारे सामने तो एक नाम है बस, आदिवासी। तो हम सोचते हैं कि सभी आदिवासी एक जैसे होते हैं, नहीं, इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, और ये जो आदिवासीज हैं मेनली किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं? हमारे हरियाणा में तो नहीं मिलते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। ठीक है, तो लेकिन मेनली कहाँ मिलते हैं ये लोग? ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो मैंने आपको स्टेट्स के नाम बताए हैं, मेनली यहां पर आदिवासी ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन आदिवासीज के रिलीजन्स की। जैसे कि हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, यहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, हिंदुइज्म भी हैं, क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करने वाले हैं। लेकिन ये जो आदिवासी ट्राइबल ग्रुप हैं, इनके जो रिलीजन होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये लोग इनमें से किसी को फॉलो नहीं करते, ना इस्लाम को, ना हिंदुइज्म को और ना ही क्रिश्चियनिटी को। तो हमने क्या समझा कि इनके अपना अलग से इनकी रेंज होती है इन ट्राइबल ग्रुप्स के रिलीजन्स की। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो मतलब कि इनकी कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं? इनकी अपनी ओन लैंग्वेज होती है, अपनी अलग ही भाषा होती है। और मोस्ट ऑफ आदिवासी संथाली लैंग्वेज यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आदिवासी की मेनली लैंग्वेज कौन सी होती है? संथाली लैंग्वेज। लर्न कर लेना इसको एमसीक्यू के लिए या 1 मार्क के लिए। संथाली लैंग्वेज यूज करते हैं आदिवासी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके लाइव्स के बारे में। देखो, आज की अगर हम बात करें तो आदिवासी की लाइफ है ना बहुत चेंज हो गई है। देखो, ये अभी से चेंज नहीं हुई है, ये जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तब से इनके लाइफ के ऊपर मतलब इफेक्ट होना शुरू हो गया था। रीजन क्या था एक बार वो समझ लेते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आते हैं तो ब्रिटिशर्स आए किस लिए थे हमारे इंडिया में? अपना मतलब बेनिफिट के लिए आए थे ना, इनकम सोर्स के लिए आए थे, एज ए बिजनेसमैन ही आए थे हमारे इंडिया में। तो उन्होंने जब इंडिया आकर देखा कि जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वहां पर काफी नेचुरल वेल्थ है, काफी मतलब प्राकृतिक संसाधन है वहां पर, अच्छे वहां पर माइंस हैं और रॉ मटेरियल काफी मिलता है, वुड काफी अच्छी क्वालिटी की है, मेडिसिन्स भी हमें फॉरेस्ट से मिल सकती हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत रिच एरिया होता है ये फॉरेस्ट। तो अब इन फॉरेस्ट में रह कौन रहा था? आदिवासी लोग रह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, काफी सारे लॉज बना दिए इन फॉरेस्ट को लेकर, ठीक है, जिससे उनकी आदिवासी की लाइफ को इफेक्ट होना तो एक ऑब्वियस सी बात थी। तो यही लिखा हुआ है कि फॉर द पास्ट 200 years आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस। उनमें काफी इकोनॉमिक चेंजेस के कारण उनकी लाइफ चेंज हुई, फॉरेस्ट पॉलिसीज बना दी गई, पॉलिटिकल फोर्स के कारण भी उनको वहां से निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है। उनको बेचारों को मजबूर होकर माइग्रेट होना पड़ा, उन जंगलों को छोड़ना पड़ा जो उनका नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था। उनको अब क्या करना पड़ा,
अब देखो वहां से निकल आए हैं तो उनको भी तो लिवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, जीवन जीने के लिए। तो उन्होंने प्लांटेशन में वर्क करना शुरू कर दिया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती हैं पता है ना, गाँव में जिसको बोलते हैं ना चिनाई का काम करना, ठीक है, जहाँ चिनाई का काम चल रहा होता है। आपने वहां देखा होगा कि कुछ औरतें हैं ना घाघरा चोली में वहां पर सड़कों पे मेनली काम करती हुई हमें नजर आती हैं। तो ये वही लोग होते हैं। इन इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं और डोमेस्टिक वर्क्स भी करते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू कामों में भी ये लोग अपना मतलब अपनी लिवलीहुड के लिए ये लोग हेल्प करने आते हैं, घरों में काम करने के लिए। तो इस तरीके से इनकी लाइफ है जो चेंज हो गई है, जो पुराना लाइफ स्टाइल था वो अब चेंज होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासीज, ये टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। आदिवासी जो है डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको मतलब अपनी जो रियल उनकी जगह थी वहां से छोड़ कर दूसरी जगह पर आना पड़ा। वो उसके पीछे एक कारण और भी है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स बना रही है गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पता है ना क्या होती हैं? देखो ये जो एनिमल्स होते हैं ना जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कई बार क्या होता है कि इनकी लाइफ को खतरा शुरू हो जाता है, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाता है। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जंगल के चारों ओर बाउंड्री बना देती है और उनको जैसा वो जंगलों में रहते थे ना, जंगल के अंदर जैसे वो रहते थे नेचुरल लाइफ के अंदर, वैसे ही उनको रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां पर किसी के आने जाने की मनाही होती है, ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। लेकिन तो ये बना तो जंगलों में ही रहे हैं ना, तो जंगल इसके कारण भी, नेशनल पार्क्स के कारण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कारण आदिवासी के जीवन जो है प्रभावित हुआ, उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा। माइनिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। माइन क्या होती हैं पता है ना? खदानें, जहां से मिनरल्स हमें मिलते हैं। इनके कारण भी जो ये आदिवासी होते हैं इनके लाइफ को इफेक्ट हुआ। लिविंग लेवल ऑफ आदिवासीज, ये जो आदिवासीज हैं इनके लिविंग लेवल भी काफी इफेक्ट हुआ। वहां से निकलने के बाद, जंगलों से निकलने के बाद कुछ लोग रूरल एरिया में चले गए और कुछ लोग अर्बन एरिया में। सबसे पहले तो आप रूरल और अर्बन एरिया को समझो कि क्या होता है। रूरल एरिया होता है जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनको रूरल एरिया कहा जाता है। अर्बन एरिया जो शहरी इलाके होते हैं उनको शहरी एरिया कहा जाता है। तो 45% के अबाउट जो आदिवासी थे वो रूरल एरिया में चले गए और 35% के अबाउट कहाँ चले गए? अर्बन एरियाज के अंदर चले गए, ठीक है। तो और वो कैसी लाइफ जी रहे थे? ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच लाइफ जी रहे थे, उनकी लाइफ कैसी थी? बहुत गरीबी वाली लाइफ थी, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके, अभी तो हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है। मार्जिनलाइजेशन को समझने के बाद हमने उसके कारण को स्टडी किया कि किस कारण से होता है। फिर हमने आदिवासीज के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी कि आदिवासीज का मीनिंग क्या है, आदिवासीज कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है और उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो उनको डिस्प्लेसमेंट क्यों होना पड़ा। बहुत डिटेल में हमने अभी तक देखा आदिवासीज के बारे में। अब नेक्स्ट आता है, देखो आदिवासीज को तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है ना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो माइनॉरिटी होते हैं उनको भी फेस करना होता है। किसको? मार्जिनलाइजेशन को। अब पहले तो माइनॉरिटी डिटेल में समझ लेते हैं कि माइनॉरिटी का क्या मीनिंग होता है। द कम्युनिटी फाउंड इन लेस नंबर, ऐसी कम्युनिटी जो फाउंड मतलब पाई जाती है, लेस नंबर, लेस मतलब कम, नंबर मतलब संख्या, कम संख्या में जो कम्युनिटी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी, इन कंपैरिजन टू मेजोरिटी कम्युनिटी। जो मेजोरिटी होती है उनसे कम संख्या में जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इस माइनॉरिटी में और मार्जिनलाइजेशन में क्या कनेक्शन क्या है, इनके बीच में क्यों आया है ये माइनॉरिटी का टॉपिक यहाँ पर। मार्जिनलाइजेशन से इसके साथ इसका काफी अच्छा कनेक्शन है। वो कैसे है? देखो, हमारे इंडिया के अंदर है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी तो वैसे ही मेजोरिटी पे वर्क करती है। जिन लोगों की मेजोरिटी है उन्हीं के राइट्स पे मेनली ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन ये अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी काफी सारे प्रोविजन बने हुए हैं ताकि माइनॉरिटीज के राइट भी सेफ रहें। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। मेनली जो मेजोरिटी है उन्हीं के ही राइट ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो माइनॉरिटीज बिकेम ए विक्टिम ऑफ मार्जिनलाइजेशन। जो माइनॉरिटी होते हैं, जो कम संख्यक लोग होते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं मार्जिनलाइजेशन के। उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं ड्यू टू न्यूमेरिकल,
इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, किस वजह से? क्योंकि एक तो वो संख्या में कम है, इकोनॉमिक वो गरीब है, और सोशल और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के कारण उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है। माइनॉरिटीज इन इंडिया, हमारे इंडिया में काफी सारे कम्युनिटीज हैं जो एज ए माइनॉरिटी पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में मुस्लिम जो हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पर्शियंस हैं, ये सब किस में पाए जाते हैं? माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। माइनॉरिटी मतलब सिंपल सा, आप वर्ड को देख के घबरा मत जाना कि क्या है माइनॉरिटी, कुछ नहीं है, बस यही है कि जो संख्या में कम पाए जाते हैं उन्हीं को ही माइनॉरिटी कहा जाता है। अब आ जाता है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। मुस्लिम्स की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है? 13.4। तो मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में आते हैं और इनको भी मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था बेटा कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, किस कारण से होता है, कौन कौन सी ट्राइब्स इससे इफेक्ट होती हैं। ठीक है। मेनली हमने पढ़ा आदिवासी के बारे में और माइनॉरिटी के बारे में, और नेक्स्ट हम डिटेल इसकी कल स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।